आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी वीरान मस्जिद की कहानी में जहां सजदा करने का मतलब है अपनी रूह गंवा देना। सावधान रहिए, कदम जहां भी रखें पहले देख लीजिए, साया आपका इंतजार कर रहा है। कहा जाता है मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं, मगर क्या हो जब कोई मस्जिद इतनी वीरान हो जाए कि वहां सिर्फ इंसान नहीं, जिन्न भी इबादत करने लगे। और अगर वो जिन्न इंसानों से नाराज हो जाएं, तो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव है, चिलौरा। गर्मियों में यहाँ की जमीन इतनी तपती है कि लोग दिन में बाहर निकलने से कतराते हैं। लेकिन इस गांव की एक बात और डरावनी है। यहाँ से कुछ दूर एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद है, जो अब इबादत की नहीं, डर की जगह बन चुकी है। गांव वाले उसे सजदे वाली मस्जिद कहते हैं, क्योंकि वहां जिसने भी सजदा किया वो फिर वैसा नहीं रहा। वहां अब नमाज नहीं होती, जो पहले होता था अब बस खामोशी है। टूटी हुई मीनारें, झुके हुए दरवाजे और अंदर बिछी धूल की मोटी परत, जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया। मगर गांव वालों का कहना है वहां कोई है, कोई जो देखता है, सुनता है और नाराज हो जाता है। यह कहानी है रईस की, एक 17 साल का होशियार लड़का जो मदरसे में पढ़ता था, दीन दुनिया की समझ रखता था, पर अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। गांव के कुछ लड़कों ने मजाक में उसे चैलेंज कर दिया, अगर इतना ही बहादुर है तो जा उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के दिखा। रईस मुस्कुराया, बोला अल्लाह के घर से कैसा डर। शाम को अकेले चला गया उस वीरान मस्जिद की ओर, हाथ में चटाई, कुरान और वजू का पानी। मस्जिद तक पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था, जैसे खुद भी उस वीरानी से डर रहा हो। रईस ने वजू किया, टूटा दरवाजा खोला और अंदर गया। दीवारों पर अरबी आयतें अब भी उकेरी हुई थीं, लेकिन उन पर धूल और जले हुए धब्बे थे। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी डराने लगी। उसने चटाई बिछाई और नमाज शुरू की। पहली रकत ठीक से पढ़ी, लेकिन जैसे ही दूसरी रकत में सजदे में गया, उसे अचानक महसूस हुआ कोई ठीक पीछे खड़ा है। हवा ठंडी हो गई। रईस ने ऊपर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी एक धीमी, भारी और घिसी हुई आवाज आई, सजदा मेरा है। उसने चौंक कर पीछे देखा, फिर भी कोई नहीं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो घबराया, लेकिन सोचने लगा शायद वहम है। फिर तीसरी रकत शुरू की, और तभी जब उसने दोबारा सिर झुकाया, किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा और झुर्रीदार, जैसे किसी बहुत बूढ़े का हो। रईस की आंखें पलट गईं। उसकी जुबान से अजीब अजीब लफ्ज निकलने लगे, अरबी के, मगर ऐसी धुन में जो उसने कभी नहीं पढ़ी थी। गांव वालों को दूर से मस्जिद से जोर जोर से चीखें आती सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे। जब अंदर पहुंचे तो देखा रईस मिट्टी पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज किसी बूढ़े अरबी आदमी जैसी हो चुकी थी। उसने सबकी ओर देखा और चीखा, ये जगह मेरी है, यहाँ का हर सजदा अब मेरा है। गांव के मौलाना साहब को बुलाया गया। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की, मगर रईस और ज्यादा तड़पने लगा। हर बार जब आयत पढ़ी जाती, उसकी बॉडी एक झटका खाती, जैसे कोई अंदर से लड़ रहा हो। आधी रात बीत गई। मौलाना ने कहा, ये आम जिन्न नहीं, ये कोई मस्जिद में बसा हुआ कबीलाई जिन्न है। इसे सजदा पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद को यहाँ का मालिक मानता है। सुबह की अनजान होते ही रईस बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कुछ पल तक बस रोता रहा। उसने धीरे से कहा, मैंने सजदा किया था, मगर शायद गलत जगह पर। उस दिन के बाद उस मस्जिद को ताला लगा दिया गया। गांव वाले कहते हैं कभी कभी वहां से आज भी आवाजें आती हैं। कभी कोई अजान की नकल करता है, तो कभी कोई औरत की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मौलाना साहब कहते हैं हर जगह मस्जिद नहीं होती और हर साया इंसान नहीं। रईस अब शहर में रहता है। उसने पढ़ाई छोड़ दी और कभी भी किसी वीरान इमारत के पास नहीं जाता। और अगर कोई चिलौरा का नाम ले तो उसकी आंखों में डर लौट आता है। तो अगली बार अगर आपको कोई वीरान मस्जिद, पुराना मंदिर या सूनी इमारत दिखे, तो सोच लेना, क्या आप वाकई अकेले हो, या कोई और भी वहां अपनी इबादत में मशगूल है और उसे रुकावट पसंद नहीं।